फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी जीआईसी जीडीसी यानी कि जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केबीएस एनबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय एनबीएस नवोदय विद्यालय यूपीएससी यूपीपीएससी आरपीएससी यानी कि आप राजस्थान बिहार दिल्ली एमपी हरियाणा उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड आप किसी भी ऐसे स्टेट से हों या कहीं से भी हों, आप यदि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं, समाजशास्त्र विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में। खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हमारे ध्यान दें जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा है, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा है, दिल्ली का लगा है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का लगा है, यानी कहीं से अगर आप सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय से, तो ये क्लास आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए, मिस ना कीजिए और इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उठाइए। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, बीच में हमारी क्लास कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, उसके पीछे कारण ये है कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। इसके पहले मुझे चेचक हो गया था, थोड़ा सा उधर से ठीक हुआ तो इधर फिर जुकाम वगैरह हो गया, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई थी। तो मैं क्लास आप लोगों के लिए कंटिन्यू नहीं लेके आ पा रहा था रेगुलर, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब हमारी क्लास आप सभी के बीच रेगुलर होगी, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए और इस क्लास का बेनिफिट उठाइए। और ये निःशुल्क क्लास है, आप इस निःशुल्क क्लास को अपने अन्य मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आपके और मित्रों को प्राप्त हो सके। और क्लास को जो है आप लोग चैनल को जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को जो है एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक हमारी ताकत है। आइए देखते हैं आज के प्रश्नोत्तर क्या है। मैं आप सभी से सारी चीज़ें जो है सामने खुल के रखता हूँ, कोई चीज़ मैं छिपा के नहीं रखता। देखिए क्लास में सभी जो सोशियोलॉजी से संबंधित है सभी के लिए ये है, देखिए मैं एकदम हाईलाइट करके रख देता हूँ। और खासकर ये समाजशास्त्र विषय के लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र ना कि अदर किसी सब्जेक्ट के लिए। जो सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए है। तो ये प्रश्न उत्तर नंबर आज आपका क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी और पेन लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 आज आपका क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1, देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है कि शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद क्या है। यही कह रहा है कि वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद यानी कि या अवधारणा, ये जो आपका ना शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद क्या है। पद कह सकते हैं आप या आप इसको अवधारणा कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कल्याणवाद, ऑप्शन बी कह रहा है नव प्रकारवाद, ऑप्शन सी कह रहा है नव उदारवाद, ऑप्शन डी कह रहा है नव मार्क्सवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 1 का, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग और नोट करते चलेंगे, क्योंकि आप लोग अगर नोट करेंगे तो आपका परीक्षा तक एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा और आपका ये छोटा सा नोट्स एग्जाम के समय रिवीजन करने में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, ये ऑप्शन सी। देखिए मैं आप लोगों को इसको पूरा घेरे कर देता हूँ ताकि आप लोग याद करके रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छे से नहीं ठीक हुई है, तो मैं थोड़ा सा आज क्लास आप लोगों का ऑनलाइनर टाइप में करूँगा और बहुत विस्तार में नहीं ले जाऊँगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बुरा मत मानिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोगों के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 2, प्रश्न उत्तर नंबर 2 कह रहा है प्रतीक किससे संबंध है। जो प्रतीक है यानी कि सिंबल, इसको इंग्लिश में प्रतीक को सिंबल कहते हैं। ठीक है, ये किससे संबंध है। तो ऑप्शन ए कह रहा है किसी संदेश के प्रेषण से, है ना। ऑप्शन बी कह रहा है किसी संदेश के विचलन से। ऑप्शन सी कह रहा है किसी संदेश के नियंत्रण से। ऑप्शन डी कह रहा है किसी संदेश के अवमिश्रण से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ए, ध्यान दीजिए, इसको देखिए मैं
लोगों को एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है ये, सार्थक ब्रह्मांड के रूप में विश्व को समझने के लिए दैनिक वास्तविकताओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सी तर्कसंगतता कर्ता की ओर उन्मुख होती है। प्रश्न कह रहा है ना कि सार्थक ब्रह्मांड के रूप में विश्व को समझने के लिए दैनिक वास्तविकताओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सी तर्कसंगतता कर्ता की ओर उन्मुख होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन ए है सैद्धांतिक तर्कसंगतता की बात कर रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर रहा औपचारिक तर्कसंगतता, ऑप्शन सी कर रहा मौलिक तर्कसंगतता, ऑप्शन डी कर रहा व्यवहारिक तर्कसंगतता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप नोट करते हुए चलिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सैद्धांतिक तर्क संगतता, क्योंकि सार्थक ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जो विश्व है, जो जो घटनाएं घटती है उसको समझने के लिए दैनिक रूप से उसी की बात ये कर रहा प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा, प्रश्न उत्तर नंबर, ये प्रश्न उत्तर नंबर 4। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 4, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कापी पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते हुए चलिए। प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर कह रहा है, किस जनगणना वर्ष में भारत में मलिन बस्तियों से संबंधित आंकड़ों के एकत्रित किया गया था। ठीक है, आंकड़ों को एकत्रित किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए 2011 दे रहा, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2001। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, आप इसको नोट करते हुए चलिए। प्रश्न उत्तर नंबर 4 का तो ऑप्शन डी आपका 2001 हो जाएगा ना। ये जो प्रश्न कर रहा है कि जनगणना वर्ष में भारत में मलिन बस्तियों से संबंधित आंकड़ों के लिए एकत्रित किया गया था, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2001 में एकत्रित किया गया था। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए 2001। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 5, थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, और क्योंकि ऑनलाइनर है थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम भी है, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है इस समय। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है आपका, ये प्रश्न 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। यानी कि इनमें से कौन सा सही समय जो है सुमेलित है उसको पहचान कर सही विकल्प चुनना। तो ऑप्शन ए कह रहा बारदौली आंदोलन गुजरात बता रहा है, ऑप्शन बी कह रहा मोपला विद्रोह मालाबार बता रहा, ऑप्शन सी कह रहा तिभागा आंदोलन बंगाल बता रहा, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका बारदौली आंदोलन हुआ है ये गुजरात में हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, गुजरात में हुआ तो इसलिए भी सही है। और ऑप्शन जो बी कह रहा मोपला विद्रोह ये मालाबार में भी सही है, ऑप्शन सी तिभागा आंदोलन बंगाल में ये सही है। तो इस प्रकार आपका सभी के सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें सभी सुमेलित है, कहने का सही है आपका बारदौली आंदोलन गुजरात, मोपला विद्रोह मालाबार में, तिभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 6, ध्यान दीजिए 6 नंबर क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अधिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी कह रहा दहेज निषेध अधिनियम, ऑप्शन सी कह रहा हिंदू विवाह नियम, ऑप्शन डी कह रहा विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 था आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाए, प्रश्न उत्तर नंबर 6 का, तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा अधिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम। बाद में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था, तो आपका अधिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम नियम किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 8 है, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है। जो विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप क्या है, कह रहा प्रश्न। तो ऑप्शन ए कह रहा पत्नी को पीटना, ऑप्शन बी कह रहा बाल दुर्व्यवहार, ऑप्शन सी कह रहा वृद्ध दुर्व्यवहार यानी कि वृद्ध बुजुर्ग दुर्व्यवहार की बात कर रहा, ऑप्शन डी कह रहा सहोदर हिंसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग
जो प्रश्नानुसार विश्व में समान घरेलू हिंसा आपका बाल दुर्व्यवहार आएगा। तो ऑप्शन बी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या आपका कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 9। प्रश्न उत्तर 9 आपका कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। किसके संबंध में? अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका यह सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। ऑप्शन बी कह रहा है यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है ए सही और बी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 9 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन सी क्या है? ए और बी दोनों सही है। क्या कह रहा है? ए आपका यह सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में बातें कर रहा है ना, तो अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में यह सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। आपका ए भी सही है। ऑप्शन बी है यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है, यानी कि सीखने की, अधिगम माने सीखने की, सामाजिक पक्ष पर बल देती है। तो इस प्रकार आपका सी और बी दोनों सही है। आपका ऑप्शन डी ए सही और बी गलत ये नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, प्रश्नानुसार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 10 आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 10, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहां पर सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में आयोजित किया गया था? किसके? महेंद्र सिंह टिकैत, ये किसान नेता हैं। तो इनके नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहां पर सबसे बड़ा लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए करा हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ। तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ। ठीक है, ये महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान नेता हैं, किसान यूनियन के थे, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ 1980 के दशक का। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। प्रश्न नंबर 11। 11 कह रहा कि क्या कह रहा, किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण की बात की है? तो आपका ऑप्शन इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन बी कह रहा हेराल्ड गारफिंकल, ऑप्शन सी मैनुअल कैसेल्ट, ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 11 का आंसर, तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपके एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न जो आपका कह रहा है ना कि किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण की बात की है, काल और स्थान के संबंध, तो एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर आपका कथन और कारण का प्रश्न है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका कथन ए देखिए। अब कथन ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अब कथन ए कह रहा है कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। कब की बात कर रहा है? आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। ये तर्क आर क्या कह रहा है? ये तर्क आर हो गया। देखिए ये कह रहा है आपका कि भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। क्या कह रहा है? भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। तो सही विकल्प चुने। ठीक है, ये आपका आपने अपकथन देख लिया ये, और ये तर्क आपने देख लिया। तो इसमें से आंसर आप बताइए। सही विकल्प चुनना है आपका। ऑप्शन ए कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ये व आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ये गलत परंतु आज सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 12 का आप लोग बताइए। तो प्रश्न उत्तर नंबर 12 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि ऑप्शन बी जो कह रहा है ना आपका, क्या कह रहा है ये देखिए, ये व आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्नानुसार आपका जो है आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा निम्नलिखित में से कौन इस विचार का अनुमोदन करता है कि भारतीय जनजातियां भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देते हैं?
क्या कह रहा प्रश्न कि कौन इस विचार का अनुमोदन करता है, कौन सा समाजशास्त्री, कौन सा विद्वान ये अनुमोदन करता है कि भारतीय जनजातियां भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देते हैं अपने। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन बी कह रहा डी एन मजूमदार, ऑप्शन सी कह रहा टी एन मदान, ऑप्शन डी कह रहा हट्टन महोदय। जो है आपके प्रश्न नंबर 13 आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्या कह रहा है, ये जे हट्टन महोदय है, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मैक्स वेबर महोदय का कथन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार इसका आंसर आपका मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। आइए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर ये 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है ये आपका कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे। ये 2001 की जनगणना की बात कर रहा है और महानगर की बात कर रहा है, 2001 में कितने महानगर थे। तो ऑप्शन ए कह रहा जो आपका 53, ऑप्शन बी कह रहा 35, ऑप्शन सी कह रहा 55, ऑप्शन डी कह रहा जो है 17। तो कितने महानगर हो जाएंगे आप बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 14 का आंसर तो आपका 35 महानगर थे, जो है आपका 2001 जनगणना के अनुसार ये इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 महानगर। नोट करते हुए चलिए, इसमें कुछ तो है नहीं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। फ्रेंड्स मेरा तबीयत थोड़ा कम ठीक है ना, इसलिए मैं वन लाइनर आज लेके आ रहा हूँ आपके बीच, ये प्रश्न उत्तर। उसके बाद अगली क्लास जब होगी इसमें मैं तब तक कुछ ज़्यादा स्वस्थ हो जाऊँगा, तो आपका काफ़ी विस्तार पूर्वक से क्लास चलेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसका विस्तार क्यों नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा और सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है अभी। अभी थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया था, अभी मैं ठीक करवा के लाया हूँ। अभी इससे चेक भी हो जा रहा है इस क्लास से कि क्लास की रिकॉर्डिंग सही हो रही कि नहीं, क्योंकि आप पिछली 2 क्लासें देखे होंगे हमारी, उसमें आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है। तो मैं इसको ठीक करवा के लाया हूँ, अगर आवाज़ सही आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार ये सिस्टम को मेरे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 15 क्या आपका कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 15 कह रहा है कि किस वर्ष भारत सरकार ने परियोजनाओं, क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। यानी किस वर्ष ये भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। तो आपका ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2001। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका 2004 हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा 2004। ये देखिए आप लोग नोट करते हुए चलिए, 2004 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है। तो आपका ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है केवल बी सही कह रहा है। ठीक है, तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है। ठीक है, यही कह रहा प्रश्न आपका जो है 16 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी ए और बी दोनों लोग बात करते हैं। तो ये बी कौन कौन दोनों लोग हैं, ये ध्यान दीजिए आप लोग। ये ए आर रेडक्लिफ ब्राउन और इमाइल दुर्खीम दोनों लोग जो है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 17 आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए प्रश्न उत्तर नंबर से कहाँ जा रहा भाई, प्रश्न उत्तर नंबर 17 देखिए आप लोग, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। हाँ देखिए सही हो गया। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा, 17 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा फैमिली एंड किंसप, टी एन मदान का बता रहा है ये आपका, है ना, ये जो है। ऑप्शन बी कह रहा चेंजिंग किंसप फैमिली एंड जेंडर रिलेशन, रजनी पालरीवाल का बता रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक तरफ आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये जो ये एरिया आपका ये पुस्तक है, ठीक है, और ये एरिया आपके राइटर थिंकर है ये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करा फैमिली किंसप एंड मैरिज इन इंडिया, तो पैट्रिशिया ओबेरॉय का बता रहा है। ऑप्शन डी करा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका प्रश्नानुसार ना
ये जो फैमिली एंड किनशिप, टी.एन. मदान, ये आपका ए भी सही है। सुमेलित, आपका बी जो चेंजिंग किनशिप, फैमिली एंड जेंडर रिलेशंस, रजनी पालीवाल का ए भी सही है। ऑप्शन सी फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, पेट्रिसिया ओबराय का ए भी सही है। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी जो कह रहा है ना, ऑप्शन डी इसका आंसर यही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी सही है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 17 का। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर, अगला प्रश्न 18 ही होगा ना, ये 18 प्रश्न नंबर 18 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन के साथ संबंध है। ये कह रहा है राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के साथ संबंध है, इसमें से कौन संबंध है, कौन सा थिंकर। तो ऑप्शन ए कह रहा है एच लेफ्ब्रे, ये क्या कह रहा है एच लेफ्ब्रे। ऑप्शन बी कह रहा आर न्यूबर्थ। ऑप्शन सी कह रहा केवल ए संबंध है, मतलब केवल ये सही इनसे संबंध है प्रश्नानुसार राइट टू सिटी और मलिन बस्तियों से। ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों संबंध है, यही कह रहा। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका देखिए दोनों संबंध है, ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि आपके जो ना ये एच लेफ्ब्रे और आर न्यूबर्थ, ये राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन से संबंध है, दोनों मिलकर अध्ययन यानी इसकी कर चुके हैं इससे, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर आपका 19, ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 19 नोट कर लीजिए आप लोग। कह रहा है, ये कह रहा है कितने, प्रश्न नंबर 19, किसने अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि किसने अस्पृश्यों यानी अछूतों को हरिजन नाम दिया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी कह रहा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी कह रहा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कह रहा मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे पहले से जानकारी, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है इसके पिछले, ठीक है, परीक्षाओं में। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जिसको हम लोग बापू कहते थे प्यार से, या महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 20, ये प्रश्न नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 20 क्या कह रहा है कि सोशल बैंक, क्या सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसकी है। अच्छा, ये आपका जो है पुस्तक है, क्या है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक का नाम है। तो ये कह रहा है किसकी, मतलब किसकी पुस्तक है, कौन इसके थिंकर है, कौन राइटर है। तो आपका ऑप्शन ए करा टी के उम्मन, ऑप्शन बी करा आर एस मिश्रा, ऑप्शन सी करा ए आर देसाई, ऑप्शन डी करा डी एन धनागरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 20 का आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ए आर देसाई इसका हो जाएंगे, ठीक है। कौन है, ए आर देसाई। ये देखिए मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये जो आपका पुस्तक है ना, इसके अच्छालाल रमणलाल देसाई हो जाएंगे, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के राइटर जो है। तो नोट करते हुए चलिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। तो फ्रेंड्स, आज ये आप सभी के बीच 20 प्रश्न थे, और उम्मीद करता हूँ ये 20 प्रश्न आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं, और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास देखेंगे, इस निःशुल्क क्लास को, और बेनिफिट उठाएंगे, और आप लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों की रेगुलर कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों का क्लास जो है मैं ये बराबर आप सभी के बीच लेकर आऊँगा। तो मुझे आप लोग पहचान ही रहे हैं, मैं वही पुजारी आर्य आप सभी के बीच जो सोशियोलॉजी की क्लास लेकर उपस्थित रहता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी फ्रेंड्स का।